हाँ तो बच्चों कैसे हो आप? गुड इवनिंग। ऑल गुड, वेरी गुड। तो कल हमने 9th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है कबीरदास जी जो कविता के रूप में है उसके जो है 4 दोहे हम स्पष्ट कर चुके हैं। आज हम जो है 5th 6th और अगर हुआ तो क्योंकि 7th जो है वो लास्ट दोहा है कंप्लीट कर देंगे। ये 2 दोहे हम आज पढ़ेंगे। तो 5th जो दोहा है वो इस प्रकार है। इसकी लाइन्स हम पहले क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो देहूं के निकटाई। यानी कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं कि हिंदू मुहा राम कही, यानी हिंदू जो है वो मुझे राम कहते हैं। मुसलमान खुदाई, मुसलमान जो है वो मुझे खुदा कहते हैं। कहे कबीरा सो जीवता, जो देहूं के निकटाई। यानी कबीर जी जो कहते हैं कि जो समाज में प्राणी है वो मुझे कोई तो राम कहता है, जैसे हिंदू। ये लाइंस पढ़ने से पहले, क्योंकि मैं जो है वो यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, क्लास में नहीं पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो इस चीज़ का विरोध करे कि कोई टीचर जो है वो हिंदू मुसलमान के बारे में बात कर रही है या पढ़ा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लेसन है, ये पार्ट है 9th क्लास का कबीर जी का, और इसमें ये दोहा जो है उसमें ये लाइंस आई हैं। मैंने अपने हिसाब से लाइंस नहीं बनाई है। क्लासरूम में मुझे ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं रहती थी, क्योंकि वो क्लासरूम रहता था। मगर मैं अब यूट्यूब पे आई हूँ तो हो सकता है कि किसी को अच्छा ना लगे, तो ऐसा कोई मेरा तात्पर्य नहीं होगा हिंदू मुसलमान के प्रति। मैं अपने आप से कोई लाइंस नहीं बोल रही हूँ, ये कबीरदास जी के लिखे हुए दोहे हैं, उनको मैं सिर्फ स्पष्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ उसके ऊपर आप लोग कुछ भी बुरा मत सोचिएगा। चलते हैं कंटिन्यू। मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो देहूं के निकटाई। यानी कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो हिंदू है वो मुझे राम कहते हैं और जो मुसलमान है वो मुझे खुदा कहते हैं। मगर जीवित इंसान, यानी कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उनको ना राम मिलते हैं और ना ही खुदा मिलते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, प्राणियों को बांट दिया है। जब हम प्राणियों को बांट देते हैं तो हमें कोई भी ईश्वर की, किसी भी तरीके की ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। यानी जीवित लोगों को क्या करते हैं, हम लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। यानी कोई जिंदा इंसान है, कोई भूखा है, कोई मदद मांगने के लिए आया है, उसका तो हम करते नहीं है। और इस लड़ाई में क्या है, हम लोग पिसते जाते हैं कि तुम्हारा तो खुदा है, हमारा राम है। तो कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि इस सब चक्करों में ना पड़ते हुए और अपने भगवान को आप एक ही रूप में देखते हुए, और प्लीज आप उनको मानिए। भगवान को प्राणियों के अंदर ही आप अगर देखना शुरू कर दोगे तो आपको कहीं पे भी भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास ही आपको हर दिन आपको भगवान मिल जाएंगे। आप किसी पक्षी में, पशु पक्षी में, जानवर में, इंसान में, अगर आप जो आपसे मदद मतलब कहना क्या चाहते हैं कबीरदास जी कि जो इंसान है, पशु पक्षी है या जानवर है, आपको लगे कि इसको नीड है, हेल्प की ज़रूरत है, किसी चीज़ की, भोजन की, दवाई की, कपड़े की, अगर आप उसकी सेवा कर दोगे ना तो वो भगवान आपकी, चाहे वो खुदा है या राम है, वो आपकी जो सेवा भक्ति है उसको स्वीकार कर लेंगे। ये कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं। उसी प्रकार जो छठा पद्य है वो किस प्रकार है, आइए पढ़ते हैं। काबा फिरी काशी भया, यानी काबा फिरी काशी भया। काबा यानी ये मुसलमानों का एक तीर्थ स्थान है काबा। काशी, काशी आप जानते हैं हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, काशी विश्वनाथ। राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं काबा गया तो मुझे काशी नजर आई, और जब मैं काशी गया तो मुझे वहां काबा नजर आया। राम भया रहीम, जैसे राम रहीम बन गए और रहीम राम बन गए। मोटा चून मैदा भया, मोटा चून यानी मैं सोच रहा था कि आटा बहुत मोटा है, लेकिन पीसने के बाद जो है वो मैदे के जैसा क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। बैठा कबीरा जीम, कबीरा आराम से जीम रहा है। अब यह क्या खाने से तात्पर्य है कि कबीरदास जी प्लेट लेके बैठे हैं और वो खाना खा रहे हैं? नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये भव सागर है ये मुझे बहुत मोटा लग रहा था, यानी अंधकार में लग रहा था। जैसे बच्चों हम सफर में निकलते हैं, है ना, कहीं जाना होता है हमें, तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं। वो जो चंद घंटे होते हैं कहीं जाने का, जहाँ पे हमें जाना अच्छा लगता है, वहाँ के लिए
वो जो चंद घंटे होते हैं हमारे पास, समय होता है, वो किस प्रकार हमारा जल्दी जल्दी निकल जाता है, हम खुद को पता नहीं चलता है। हमारी पैकिंग होती है, हमें जाना है, हमें जाना है, और उसी प्रकार जहाँ पे हमें कहीं जाना नहीं होता है तो वो हमें भारी लगने लग जाता है। वो जो घंटे होते हैं वो बीतते नहीं हैं। उसी प्रकार जो है कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये भवसागर है, संसार है, ये अंधकार में है, यानी बहुत अंधेरा है यहाँ पे, हमें पल पल भारी लगता है। लेकिन जैसे ही हम ईश्वर के निकट जाते हैं, जैसे ही हम इस भेदभाव की दुनिया से बाहर आते हैं, सब लोगों को अपना समझने लग जाते हैं, सारे, अगर किसी का दुख हमें अपना लगने लग जाता है और हम सेवा के भाव से भक्ति करते हैं, ना कि ये तुम्हारा है या मेरा है या ये हिंदू है या मुस्लिम है, उन चीज़ों को बांट देते हैं, तो हमें जो है वो जीवन भी भारी लगता है और भक्ति भी भारी लगती है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि प्राणियों में बिना भेद के, यानी जैसे बेटा देखो, सबसे बढ़िया है ना, आप एक दो जगह जो है वो आपको जीवन का लेसन दे सकती हैं। एक तो होता है स्कूल और एक होता है हॉस्पिटल। आप वो दो जगह जाओगे तो आजकल तो हो गया, जैसे पैसे वालों के लिए अलग बढ़िया स्कूल है और बढ़िया हॉस्पिटल है, भेदभाव करने लग गए, लेकिन फिर भी वहाँ पे ना थोड़ी बहुत एकता आज भी आपको मिलेगी। जैसे आप स्कूल में जाते हो ना, तो यूनिफॉर्म जो है वो एक जैसा क्यों रखते हैं, ताकि जो है बच्चे आपस में भेदभाव ना कर सके। हो सकता है कोई बच्चा किसी गरीब घर से आया हो और कोई बच्चा किसी पैसे वाले घर से आया हो, लेकिन स्कूल की यूनिफॉर्म एक होने से, बेंचेस एक होने से, क्लास रूम और बोर्ड एक होने से जो बच्चा क्या है उस एटमॉस्फेयर में क्या है ढल जाता है, उसे भेदभाव फील नहीं होता है, नहीं तो वो पढ़ नहीं पाता। उसी प्रकार हॉस्पिटल में भी जाओ तो जो बीमार होते हैं उनको एक जैसी ड्रेसेस दी जाती हैं, तो तब हम क्या है वहाँ पे सुरक्षित अपना इलाज करा पाते हैं। उसी प्रकार कबीरदास जी यही समझाना चाहते हैं कि बिना भेदभाव किए हुए आप अपनी भक्ति की ओर अग्रसर हों, यानी आगे बढ़े और लोगों की बातों में ना आए और प्रेम पूर्वक अपनी भक्ति को आप करते रहें। और एक जो 7वां पद्य है वो भी हम पढ़ लेते हैं। हाँ तो बच्चों, जो हमारा इस पाठ का जो पद्य नंबर 7 है, मतलब अंतिम पद्य है, वो 7वां पद्य है, तो उसकी लाइनें जो हैं वो पहले हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसकी लाइन इस प्रकार है, यानी जो पंक्तियां हैं, लाइन को हिंदी में कहते हैं पंक्तियां, ये अच्छे से स्पष्ट रूप से आप पढ़ लीजिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची ना होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होय। यानी ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी ऊंचा कुल, यानी ऊंचा यानी बड़ा, कुल यानी हमारा घराना, या जैसे बोलते हैं ना, ये तुम किस कुल में जन्मे हो, हमारा कुल, खानदान। जन्मिया यानी जन्म लेना। जे करनी ऊंची ना होई, यानी ये पूरा हम बाद में पढ़ेंगे, पहले शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। सुबरन, सुबरन यानी सोना, कलश यानी घड़ा, मटका, सुरा, सुरा यानी शराब, भरा यानी भरना, साधु निंदा होई, साधु यानी अच्छे लोग। यहाँ पे साधु से किससे है, साधु को आजकल तो साधु के भेष में कैसे लोग मिल जाते हैं पता नहीं, लेकिन है ना, साधु को संत की श्रेणी में लाया गया है। यानी सज्जन व्यक्ति को क्या कहते हैं, सज्जन यानी अच्छा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, जो किसी भी जैसे 3-5 नहीं करता है किसी से, किसी के मतलब भाई बकवास नहीं करता है कभी, वो अपना काम अच्छे से करता है, बस दूसरों को गलत गलत सिखाना या किसी के फटे में टांग अड़ाना, जैसे ऐसे वर्ड्स का मुझे उपयोग नहीं करना चाहिए, मगर क्या करें, आप बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे। वैसे लोगों को सज्जन पुरुष कहते हैं, यानी भाई सीधा साधा इंसान है, अपना काम करता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है इसको, ना ये अच्छी बात में है और ना बुरी बात में है, किसी की मदद करनी होती है तो करता है। उसका तात्पर्य यहाँ पे किससे लिया गया है, साधु से, है ना। तो अब जो है हम वो पूरा अर्थ समझते हैं, यानी ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची ना होई। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई ऊंचे कुल में जन्म लेके भी, जे करनी यानी करना, करनी यानी अपना कर्म, है ना, कर्म करना, ऊंचा ना होई, ऊंचा यानी ऊपर, अगर उच्च कुल में जन्म लेके भी अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है तो मतलब क्या है, वो व्यक्ति जो है वो किसी काम का नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, जैसे सोने का घड़ा है, सुबरन यानी सॉरी मैंने स्वर्ण बोला, अच्छा बोला था आपको, सुबरन यानी स्वर्ण, कलश सुरा भरा, सुरा यानी शराब,
जैसे अगर सोने का कलश है, चमकता हुआ सोने का कलश है, लेकिन उसके अंदर आप शराब भर दोगे, उस मटके में, सोने के मटके में, कलश में आप शराब भर दोगे, तो साधु जो है उसकी निंदा ही करेंगे। निंदा करना यानी बुराई करना, किसी चीज की बुराई करना, निंदा करना यानी बुराई करना। यानी इसका अर्थ इस प्रकार समझिए आप कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। यानी अच्छाई जो है वो छोटे कुल में जन्म लेने से भी आ जाती है, और बुराई जो है वो कोई भी ये गारंटी नहीं है कि आप ऊंचे कुल में जन्म लोगे तो आप अच्छे ही बनोगे। वो आपके कर्म और आपके संस्कार डिसाइड करते हैं कि आप कैसे बनते हो। यानी कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि इंसान को जो है वो सज्जन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसका कुल का कोई वो तात्पर्य नहीं होता है कि आप उच्च कुल के हो तो आप अच्छे ही इंसान ही हो। कभी कभी आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा बेटा, जैसे कि आप लोग क्या आम तौर पे जो इंसान है हम ऐसे ही करते हैं। जैसे हम बड़े लोगों के घर में जाते हैं जैसे दिवाली का गिफ्ट है वगैरह है, तो बड़े लोगों के घर में जब हम जाते हैं तो ज़्यादा महंगी मिठाई लेके जाते हैं, लेकिन वही हमारे जो आसपास नीचे हमारे घर में काम करते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उनको हम सस्ती मिठाई देते हैं। वो हमें दिखाता है कि आप कैसे हो, जबकि ज़रूरत क्या है उन छोटे लोगों को है जो हमारे साथ काम करते हैं, वो काम करते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, हमें अच्छी मिठाई देनी चाहिए। बड़े लोगों के पास तो ऑलरेडी बहुत सारी मिठाई होती है, वो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनको महंगी मिठाई देने से कोई मतलब नहीं है। कबीरदास जी ये हमें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि आप आगे जाके ऐसे इंसान बनिए, ऐसे बच्चे बनिए, ये आप जो है शराब से भरा हुआ सोने का कलश मत बनिए। यानी आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, या कलेक्टर बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, लेकिन आप किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करना सीखोगे, चाहे वो आपके बड़े हैं, बूढ़े हैं, या आपके जो रिलेटिव हैं या आसपास के लोग हैं, आप उनसे तमीज़ से बात करना ही नहीं सीखोगे, आप उनसे अच्छे से रिस्पेक्ट से बात ही नहीं करोगे, तो क्या फ़ायदा आपके उन डिग्रियों का। मैंने बहुत सारे डॉक्टर ऐसे देखे हैं जो अच्छे से बात भी नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं होता है पेशेंट से, सिर्फ उनको पैसों से मतलब होता है। तो वैसे डॉक्टर बनने से भी क्या फ़ायदा, आप कुछ भी बनो लाइफ में, लेकिन इंसान सबसे पहले अच्छे बनो, क्योंकि जब तक हम इंसान अच्छे नहीं हैं तो हम कुछ भी बन जाएं, हमारी कोई कामयाबी हमारे काम नहीं आएगी। ये कबीरदास जी हमें इन दोहों के माध्यम से समझाना चाहते हैं। आई होप आपको ये जो मैंने स्पष्ट किए हैं दोहे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट आए या प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं सब्सक्राइब करोगे वीडियोस आपके पास नहीं आएंगे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ताकि वो लोग भी देखना स्टार्ट करें। बहुत सारे जो मेरे बच्चे हैं उन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों को जिसको पता है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी मेरे वीडियो जाए, और उनको कहिए कि सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो वीडियो हैं वो डेली आए। और आज से मतलब अब से वीडियो जो डेली आएंगे। तो ये तो पार्ट हो गया हमारा ये। अब जो है दो दोहे और बहुत ही प्यारे दोहे हैं कबीरदास जी के इसी पार्ट के, वो हम जो है अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, यानी स्पष्ट करेंगे, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए